Okay, so सो अब आज तक जो पहली दो मीटिंग्स हुई हैं उसमें हमेशा हिना ने शुरू किया है, लेकिन इस बार मैं शुरू कर रही हूँ। तो हम आते हैं हमारे तीसरे सेशन पे, जो कि मोस्टली हमारे पेरेंट्स पे तवज्जो देगा, जो कि उनके बारे में बताएगा कि उनके राइट्स क्या हैं और वो अपने बच्चों के लिए ईएलएल में क्या क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हुए हम जाते हैं कि हमारे एजेंडा में क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम जूम प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि हमें जब हम जूम की मीटिंग पे हों तो हम क्या 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 करें और कैसे बात करें। उसके बाद मैं और मेरी को प्रेजेंटर हम अपना तारुफ करवाएंगे। फिर आगे चलते हुए हम ये मरदमशुमारी, न्यूयॉर्क की रियासत के वसाइल, ESL लिंक्स, और हम आपको इसके साथ साथ हम आपको थोड़े सुकून के वसाइल भी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कैसे हम अपने आप को काम रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। फिर हम आगे आपको कम्युनिटी के वसाइल बताएंगे और फिर आगे हम आपको बताएंगे कि हमारी अगली वर्कशॉप कब और किस टाइम पे होंगी। तो आगे चलते हुए पहले हम आते हैं अपने जूम प्रोटोकॉल पे। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही आप जूम मीटिंग्स में आए तो आप अपने आप को म्यूट पे रखें। उसके बाद आप अब म्यूट अनम्यूट करने से बेहतर है कि आप चैट के ज़रिए अपने सवाल पूछें और चैट के ज़रिए आप इस मीटिंग में हिस्सा लें। और इसके बाद हम लोग जैसी मीटिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, तो डिस्टरबेंस ना क्रिएट करने के लिए हम चाहेंगे कि हम आप अपने लिंक्स भी आपको चैट में भेजें, ताकि आप वहाँ से अच्छे तरीके से लिंक्स को देख सकें और उन्हें कॉपी कर सकें अपने लिए। उसके उसके बाद ये याद रहे कि आपकी वीडियो बंद हो, ताकि आपको ना परेशानी हो ना हमें हो। उसके बाद ये कि आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि चूंकि ये एक वर्कशॉप है तो ये वीडियो रिकॉर्ड होगी। आगे चलते हुए जूम मीटिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले तो है हमारा अनम्यूट बटन। अब अनम्यूट को जो माइक्रोफोन बना हुआ है इसको आप हमेशा म्यूट पे रखेंगे और ऐसा ही निशान दिखेगा जब आप म्यूट पे होंगे। उसके बाद है वीडियो। वीडियो का भी निशान आपके पास ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वीडियो बंद रहेगी, क्योंकि आपको वीडियो ऑन करने की ज़्यादातर ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फिर आएगी पार्टिसिपेंट्स की बारी। उसमें आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑप्शन देंगे कंप्यूटर पे कि आप अपना हैंड रेज करें। ज़्यादातर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने सवाल हमेशा चैट में भेजेंगे। फिर आएगा आपके पास शेयर स्क्रीन। मोस्टली जो शेयर स्क्रीन का बॉक्स है, इस पे को होस्ट या फिर होस्ट क्लिक करेंगे ताकि वो आपको हमारी प्रेजेंटेशन दिखा सके। अब सबसे ज़रूरी है लिंक चैट का, क्योंकि वहाँ से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे वहाँ पे। अगर हम चैट में नहीं देंगे तो हम क्या आपको बोल के भी दे सकते हैं, और वहाँ पे ही हमारे लिंक्स भेजे जाएंगे। आगे आते हैं लीव मीटिंग। वहाँ पे आप अपनी मीटिंग छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ने ज़रूरी समझते हैं। ये कंप्यूटर के लिंक्स थे जूम के लिए। आगे आते हैं फ़ोन पे। अब फ़ोन पे ये जो फ़ोन वाला बटन है इस पे तो आपको क्रॉस नहीं दिख रहा, लेकिन ये यूजली क्रॉस होगा ताकि पता चले कि आपका माइक म्यूट पे है। और फ़ोन पे आपका जो स्टार्ट वीडियो का बटन है वो सिर्फ एक लाइन लाइक वन क्रॉस की जगह पूरा रेड होगा ताकि आपकी वीडियो बंद हो। शेयर कंटेंट शेयर स्क्रीन की तरह है, जहाँ पे आप अपनी कंटेंट शेयर कर सकते हैं। और चूंकि फ़ोन पे हैं आप तो आपको ये 3 डॉट्स दिखेंगे और वहाँ पे आप जाके चैट खोल सकते हैं और अपना पार्टिसिपेंट्स का हैंड रेज कर सकते हैं। आगे तारुफ पे आते हैं। तो बेसिकली मेरा नाम रमीशा है और मैं एनटीसी के साथ तकरीबन 1-2.5 साल से काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा अच्छा लगता है काम करने में। अब हिना आपको ज़्यादा अच्छा तारुफ देंगी, तो उनकी बारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना इमरान है और मैं भी एनटीसी के साथ पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ। बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है। मुझे हर मीटिंग में डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने को मौका मिलता है, उनकी हेल्प करने को मौका मिलता है। तो मुझे बहुत पसंद है कि हम ये जिस तरह लैंग्वेज बैरियर्स सबके लिए हटाते हैं, बहुत रिवॉर्डिंग है। और ये वर्कशॉप्स करने में बहुत हमें मजा आ रहा है, क्योंकि हम आपके साथ साथ खुद भी ये सारी इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं। जो एनटीसी है वो सारे तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं लॉन्ग आइलैंड के, उनको तालीमी इदारों को मुख्तलिफ ज़बानों में खिदमात फराहम करते हैं। उनके लिए लॉन्ग आइलैंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए तर्जुमा और तर्जुमानी करते हैं। इसके बाद हमारे पास आज रमीशा मौजूद हैं, अनील गोयल साहब फिडेलिस के तरफ से।
तो वो अब आपको शेयर करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन। मैं उनको मौका देती हूँ कि वो अपने आप को तारुफ करा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनिल गोयल है। मैं पिछले 15 साल से फिडेलिस केयर में एज अ मार्केटिंग रैप एंड सर्टिफाइड एक्विजिशन काउंसलर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फिडेलिस केयर एक मकसद परस्त मिशन है। हमारा जो पर्पस है मेन, वो एक कम्युनिटी बेस को पूरी की पूरी अच्छी क्वालिटी की हेल्थ कवरेज मुहैया कराए। हम लोग जो हैं अपनी कम्युनिटी में हर तरह से कोशिश करते हैं कि हर आदमी प्रॉपर इंश्योर्ड रहे, हेल्थ इंश्योर्ड रहे। हम लोग घरों में जाकर लोगों की हेल्प करते हैं, हम लोग कैंप बनाते हैं, वहाँ पे उनको कॉल करते हैं। उसके अलावा हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करके उनको हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वॉल्व कर सकें, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं है कि उनके हक क्या हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। हम लोगों का पर्पस है कि हम लोग उनको जाके उनको बताएं कि उनके लिए क्या क्या सहूलतें बनाई हुई हैं। हमारा जो कंपनी है वो सन 1993 में बनी थी और इस समय हमारे पास 20 लाख से ज़्यादा मेम्बरान हैं जिनकी हम खिदमत कर रहे हैं। और ये हर हमारे स्टेट के हर हिस्से के अंदर फिडेलिस मेडिकेड, चाइल्ड हेल्थ प्लस, मेडिकेयर और एसेंशियल प्लान से लोगों को अगवा कराती है। इस समय फिडेलिस के पास करीब 5000 एम्प्लॉय हैं और हमारा एक पर्पस था इस कंपनी को ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो हम 1918 में एक नेशन वाइड कंपनी का, जिसको सेंटिन के नाम से जानते हैं, उसके साथ मर्ज हुए हैं। 2020 जनवरी को सेंटिन ने वेलकेयर को भी ले लिया है अपने साथ में, जो कि वेलकेयर 1 जून के साथ में न्यूयॉर्क मेडिकेड, चाइल्ड हेल्थ प्लस, एसेंशियल प्लान और मैनेज्ड प्लान को भी कवर करेगी और उसमें फिडेलिस का बहुत ही ज्यादा साथ रहेगा। हम लोगों की जो है एक कोशिश रहती है कि हम अपनी कम्युनिटीज को अपने साथ मिला के काम करें, उनके साथ पार्टनरशिप करें और लोकल जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि हमारी जुबान को समझते हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग भी आगे आके कम्युनिटी की हेल्प करें। और जितनी भी कम्युनिटीज की ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स एनरोलर्स हैं वो डिफरेंट जुबानों में काम करते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं। उनके रिन्यूअल जब उनके आते हैं, उनको लोगों को पता नहीं होता कि रिन्यूअल करने का टाइम आ गया है। हमसे पर्सनली बात करते हैं, फिर फोन पे बात करते हैं, फिर घर पे जाके बात करते हैं, ताकि वो एनरोलमेंट उनकी हो सके और उनको कैंसिलेशन का मौका ना मिले। क्योंकि कई लोग उसको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है और उस मौके पे हमारा एक बहुत बड़ा वो बन जाता है कि हम उनको हर लिहाज से कोशिश करके उनको अपने उस पर कायम रखें और उनका कवरेज खत्म ना हो। हमारे लिए जो इस समय प्रोडक्ट्स हैं उसमें अलग अलग तरह के कम्युनिटीज, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग प्लान है। बड़ों के लिए जो हमारे प्लान है, हम उसमें मेडिकेड और मेडिकेयर इन्वॉल्व है। उसमें हम लोगों को जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी, वो न्यूयॉर्क हेल्थ एक्सचेंज से स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम है। मेंबर जो है वो रेगुलर चेकअप के लिए और अपने प्रिवेंटिव चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इमरजेंसी के लिए, आई एग्जाम के लिए, दांतों के लिए हम लोग उनकी मदद करते हैं। हेल्थियर लाइफ फिडेलिस केयर का एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग बताते हैं कि उनके किस कारण से कि अपने आप को वो तंदुरुस्त रख सकते हैं और उनको किसी तरह की जो हेल्थ रिकवरी हो या पीपल जो कि मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं और जो स्पेसिफिक बिहेवियर हेल्थ की नीड्स होती है कि लोग मानसिक परेशानी से होते हैं, तो हमको कोशिश करते हैं कि हमारी मदद से वो अपने उससे बाहर निकल सकें और एक नॉर्मल लाइफ का जीवन बिता सकें। फिडेलिस प्रोडक्ट्स में कई तरह के प्लान हैं। उसमें प्लान जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली साइज क्या है और आपकी इनकम क्या है। जब हम फैमिली साइज और इनकम के हिसाब से एप्लीकेशन रन करते हैं तो स्टेट डिसाइड करती है कि उनको कौन सा प्लान दिया जाएगा। ये जो प्लान होते हैं ये इनकम लेवल के, पॉवर्टी लेवल पर डिपेंड करते हैं।
जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनको क्वालिफाई हेल्थ प्लान मिलते हैं। उसके बाद क्वालिफाई हेल्थ प्लान के में भी उनको ऑप्शंस होती हैं। उनको ये कोशिश होती है कि वो आपको कौन सा प्लान लेना है, आपको सिल्वर लेना है, प्लेटिनम लेना है, गोल्ड लेना है। ये हर आदमी की स्थिति पे डिपेंड करता है कि वो कितना बीमार है, वो कितना तंदुरुस्त है, उस हिसाब से वो कितना खर्चा करना चाहते हैं। तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि उनके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा और कौन से प्लान में जाके इनरोल करा सकते हैं। उसके अलावा एक हमारा एसेंशियल प्लान जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था 3 साल पहले, वो एक कम कमाई के लोगों के लिए है, जिसमें लोग की लिमिटेड कमाई है और उनमें वो उनको प्लान $20 में मिल जाता है। अगर वो चाहे तो उसको डेंटल और विजन ऐड कर सकते हैं, उसमें उनका $40 में प्लान मिल जाता है। और ये प्लान बहुत ही ज्यादा कवरेज है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी डिडक्टेबल नहीं है। सिर्फ मामूली सी को पेमेंट में जाके हर आदमी अपना इलाज करा सकता है। और हमने इस प्लान में काफी ज्यादा तादाद में लोगों को इन्वॉल्व किया है और लोग भी इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि कोई भी इंसान $20 में अगर उसको इंश्योरेंस मिलती है तो उसको इतराज नहीं होता और उनको डर नहीं होता कि वो गलत काम कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सहूलतें ले सकें, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समझा सकें। उसके अलावा हमारे पास एक प्लान जो है वो बहुत बहुत ही कॉमन है, उसमें सब बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। सबसे बड़ी बात उस प्लान की है कि उसमें हम ये नहीं देखते कि उसका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। कोई भी बच्चा जो कि 19 साल तक न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर है, उसको एक प्लान दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स का इनकम कितना है। अगर इनकम नहीं भी है, उसके अलावा भी उनको मेडिकेड मिल जाता है। अगर इनकम है तो इनकम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसका प्रीमियम कितना आएगा। वो प्रीमियम ना $0 भी हो सकता है, प्रीमियम $9 भी हो सकता, डॉलर भी हो सकता है, वो प्रीमियम $15 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 भी हो सकता है। इवन आपकी इनकम अगर 1 लाख से ऊपर है तो आपके बच्चे को $210 में यहाँ पे पूरी की पूरी सहूलतें मिल जाती हैं। और उससे हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चा किसी न किसी प्लान में जरूर रहे, क्योंकि ये हमारा एक पर्पस है, एक हमारा मकसद है कि हम हर बच्चे को, हर इंसान को जो कि न्यूयॉर्क में है, हम कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म करके, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देके उनको हम प्लान में इन्वॉल्व करें। मेरे साथ, मैं फिलहाल से पिछले 15 साल से हूँ। मेरे साथ इस समय करीब 2000 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं और मुझे कहते हुए फक्र होता है कि मेरे साथ जो फैमिलीज हैं वो पिछले 15 साल से उनके बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और 3-3 जनरेशन मेरे साथ में जुड़ी हुई है। और ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि मेरे को एक मौका मिला है कि मैं इन लोगों की हेल्प करता हूँ और इससे मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है। फिडेलिस केयर होम इज एक लॉन्ग टर्म केयर प्रोग्राम है जो कि 62 साल से 62 काउंटीज में अवेलेबल है। इसमें जिन लोगों को घर में सहूलतें चाहिए होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक मेडिकेड का प्रोग्राम है। कई लोग बाहर नहीं जा सकते और उनको हम कोशिश करते हैं कि उनके घर पे अंदर ही उनकी इनरोलमेंट हो, उनके घर में जाके उनको पूरी की पूरी सहूलतें दी जाएं। मेडिकेयर एडवांटेज और डुअल एडवांटेज प्लान जो है वो 65 साल के बाद लोगों को मिलते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि उसमें आप कौन सा पार्ट लेते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी सरकार देती है। ये एक एसेंशियल माना जाता है। हमारे 65 साल के रिटायरमेंट के बाद में जो भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर, उसके बाद हमें इसमें क्वालिफाई होना पड़ता है। और इसमें नॉर्मली 15 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में एनरोलमेंट होती है। और अदरवाइज आपकी इनरोलमेंट आपका जब 65 साल के होने लगते हैं तो उससे 3-4 महीने पहले आप मेडिकेयर के ऑफिस में और सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं मेडिकेयर के लिए। उसके बाद में हमको प्लान में इन्वॉल्व कर लेते हैं। मेडिकेड प्लस प्लान एक स्पेशलाइज्ड मेडिकेयर एडवांटेज प्लान है। इसमें उनके खास नीड्स की जो जरूरतमंद होती हैं उनकी हम देखते हैं। इसका मतलब कि जो बेनिफिट डिजाइन होते हैं उनके लोगों की स्पेशल नीड्स के मुताबिक हों, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी जरूरतें हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए और उनकी हेल्थ कंडीशन की मद्देनजर करते हुए हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। ये इन्वॉल्वमेंट पूरा साल एप्लीकेबल है। आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल होता है उसको हम पूरा साल इसमें इनरोल कर सकते हैं। हमारा गोल इस समय 5 स्टार क्वालिटी और मेंबर सेटिस्फेक्शन का है। इस हमारी करंट रेटिंग जो है वो 4 स्टार की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करके 5 स्टार की रेटिंग ले सकें। ये रेटिंग जो है ये हमारे प्रति जो लोगों की
सेटिस्फेक्शन है उसका एक नमूना है। और ये रेटिंग जो है ये स्टेट करती है, और ये सभी प्लान की रेटिंग हम जब प्लान बनाते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्लान की रेटिंग कौन सी है। हमारी फिडेलिस के मेडिकेयर प्लान की रेटिंग है वो 3.5 है आउट ऑफ 5, और हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके इसको 5 स्टार की रेटिंग में ला सके ताकि फिडेलिस का नाम सबसे ऊपर रहे। हम इसलिए हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। हम आपको एनरोलमेंट के लिए मदद कर सकते हैं, हम आपके पास घर जाके आपकी जुबान में बोल के आपसे समझ सकते हैं कि आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि उनका पेमेंट प्रोसेस क्या होगा। कई लोग अभी भी कंप्यूटर में नहीं जा पाते, हम कोशिश करते हैं कि हम पर्सनली अपने कंप्यूटर से उनकी पेमेंटें कर दें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमको समझाते हैं जो टर्म्स को पेमेंट की होती है, कॉस्ट शेयरिंग की होती है, वो कैसे होती है, उसका क्या डिजाइन होता है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है हमको हमें हमेशा कोशिश होती है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। मेंबर सर्विस एंड सपोर्ट हमारी जो है वो 1-800-888 फिडेलिस या 1-888-343-3547 1-888-343-3547 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। हमारा ऑनलाइन पोर्टल मेंबर फिडेलिस के ऑर्ग में जाके अपना बना सकते हैं, उसमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या आपको सहूलतें मिल रही हैं वो आपको पूरी मिल सकती है। उसके अंदर आप अपने मेंबर्स टेम्परेरी कार्ड भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, क्लेम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने डॉक्टर को चेंज करने की जो उनकी फैसिलिटी होती है वो चेंज कर सकते हैं। अपना मंथली प्रीमियम पे कर सकते हैं, उसको अपने आप ऑटो पेमेंट में डाल सकते हैं ताकि आपकी गैर पेमेंट की वजह से कैंसिल ना हो। ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत आसान पेमेंट करने का तरीका है, उसमें चेक बैलेंसेस और रिसीव और टैक्स मिल जाते हैं ताकि उसमें भूलने की गुंजाइश नहीं रहती। हेल्थ रिसोर्स में हमारे पास केस मैनेजमेंट है जो ही सपोर्ट करता है मेंबर्स को हेल्प करने के लिए जो कि बहुत बुरी तरह से बीमार होते हैं, जिनको अस्थमा है, डायबिटिक्स है और दिल की बीमारी होती है। कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, कई लोगों का बिहेवियर की वजह से उनको प्रॉब्लम आती है जैसे HIV वगैरह के लिए, उसके लिए हमारी स्पेशल टीम होती है जो उनको केयर करती है। उसके अलावा बेबी केयर प्रोग्राम है, उसमें हम छोटे बच्चों को थ्रू आउट प्रेगनेंसी और बच्चे के बर्थ के बाद एक साथ तक पूरी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को सिगरेट छोड़ने की सलाह देते हैं, उनको हम बताते हैं कि सिगरेट के क्या क्या नुकसान है, उसके लिए क्या क्या थेरेपीज अवेलेबल है। और उसके बाद मेंबर्स को न्यूज़ लेटर भेजा जाता है जिसमें कि हम कवर करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हो, कैसे हेल्थ स्क्रीनिंग हो, कैसे इम्यूनाइजेशन हो। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कोरोना की वजह से कि हम लोगों के पास पहुंच के हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को खाना भेज रहे हैं। उसके अलावा हमारी टीम कोशिश कर रही है कि ज्यादा टेस्ट मुकम्मल कराए जाए और जितनी भी सहूलतें दे सकें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के जांच के उनको अवेयर कर सकें कि वो कैसे इसका फायदा उठाएं। फिडेलिस केयर की ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, उस पर आप इजीली जाके अपना डॉक्टर ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही इजी है इस्तेमाल करने में। इसमें अपना आप कम्युनिटी ऑफिस दे सकते हैं। हमारे ऑफिस जो है इस समय वेस्टबरी में है, हमारा ऑफिस पैचक में है, हमारा ऑफिस ब्रेंटफोर्ड में है। और हम लोग पूरी तरीके से घरों में जाकर लोगों की कोशिश करते हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे हमें घर जाना पड़ता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम घर जाके लोगों की हेल्प करते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और लोग हमारे कम्युनिटी ऑफिस में जाके अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपना डॉक्टर अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर जो होता है लोग चाहते हैं कि वो उनकी जुबान का हो, जो उनकी बात समझ सके। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम उनको वही गाइड करें कि जो डॉक्टर उस एरिया में है, जो उनकी जुबान बोलता हो, उनको अच्छी तरह समझता हो। डॉक्टर ढूंढने का तरीका बहुत ईजी है। उसके अंदर आप डॉक्टर ढूंढने के लिए अपना वेबसाइट में अपना जिप कोड डाल दीजिए। उसके बाद में आप जितना आप चाहें 5 मील के अंदर या 10 मील के अंदर जो जो डॉक्टर अवेलेबल हैं, स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं या कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाते हैं। इस समय हम लोग कोविड-19 के अंदर लोगों मेंबर्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें हमने सारी कॉस्ट शेयरिंग कॉस्ट जो है प्लान्स के अंदर वो वेव कर दी है।
उसमें सारी टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, को पेमेंट्स, डिडक्टेबल और को इंश्योरेंस वेव कर दी है। अब किसी भी प्लान के अंदर ये खर्चा नहीं उठाया जाएगा, ये सब की सब सहूलतें मुफ्त में मिलेंगी। उसमें कोई भी कॉस्ट शेयरिंग नहीं होगी, कोई टेस्टिंग फी नहीं होगी, किसी भी इलाज का खर्चा नहीं होगा, कोई को पेमेंट नहीं होगी, ना कोई डिडक्टेबल होगा। उसके अलावा आप एक्सपेंडेड एसेट्स टेली हेल्थ सर्विस भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको पता लगेगा कि अब टेली हेल्थ के अंदर जीरो कॉस्ट शेयरिंग है, लोग अपना बेनिफिट दे सकते हैं कंफर्ट के साथ में, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर से आप अपना स्केड्यूल कर सकते हैं टेली हेल्थ में अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए या किसी प्रोवाइडर को देने के लिए जाने के लिए, और ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी पार्टनर टेली हेल्थ सर्विसेज या टेली डॉक ऑफर टू मेडिकेड जो है, ये मेडिकेड, चाइल्ड हेल्थ प्लस, एसेंशियल प्लान, हेल्थियर लाइफ हेल्थ, मेडिकेयर एडवांटेज, डुअल एडवांटेज और क्वालिफाइड हेल्थ प्लान के मेंबर्स को अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कहा था, अभी हमारे कम्युनिटी ऑफिस टेम्परेरी क्लोज हैं और हम वीडियो सोर्सेज के थ्रू अपना आपको जवाब दे सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आप fideliscare.org योर ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफिस को लॉग इन करके अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। उसमें जो भी आपको अवेलेबिलिटी हो, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपने अगर अपनी इनकम चेंज करवाने की है, आपकी एलिजिबिलिटी चेंज करने की है, वो हम देख सकते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट का स्पेशल इनरोलमेंट पीरियड जो खत्म हो गया था 15 फरवरी को, अब वो 15 जुलाई तक एक्सटेंडेड हो गया है। उसमें न्यूयॉर्क स्टेट हर इंसान को इनरोल करने की सहूलियत दे रही है जो पहले नहीं थी। उसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस की रिन्यूअल चेंज कर सकते हैं और अपने आप में फोन के अंदर इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। फिडेलिस की टीम फोन पे 1-888-343-3547 पे अवेलेबल है, TTY 711 पे है। इसमें हम लोगों से जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें अप्लाई करने के लिए हम लोगों से सिटीजनशिप और इमिग्रेशन का स्टेटस पूछते हैं, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछते हैं, बर्थडे पूछते हैं और होम हाउस इनकम पूछते हैं। उसके बाद में उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर पूछ के हम न्यूयॉर्क हेल्थ एक्सचेंज में अप्लाई करते हैं और उसका जो डिसीजन होता है वो स्टेट का होता है, वो स्टेट का डिसीजन हम उनको कन्वे कर देते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल करिए 1-888-343-3547 या fideliscare.org में विजिट करिए, आपको पूरी जानकारी वहां पे मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अनिल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मालूमात थी इसमें सबके लिए। आई होप इसका बेनिफिट भी लें। तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसस 2020 पे मर्दमशुमारी के लिए। तो इसको हम आपके लिए, आपको पता है ये आजकल सेंसस 2020 चल रहा है, इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन के लिए आपको हम एक वीडियो शेयर करना चाहेंगे। जो कि उर्दू में है आपकी सहूलत के लिए। 2020 मर्दमशुमारी में आपको खुशामदीद। ये उर्दू वीडियो 2020 मर्दमशुमारी के साथ आपका तारुफ कराएगी, ऑनलाइन सवालनामा का एक फौरी जायजा पेश करेगी और आपको अंग्रेजी में जवाब देने में मदद करेगी। 2020 मर्दमशुमारी रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में रहने वाले हर शख्स का शुमार है। मर्दमशुमारी का अमरीकी आइन की जानिब से तकाजा किया जाता है और हर 10 साल बाद होती है। ये 2020 मर्दमशुमारी बहुत अहम है। आपके जवाबात कांग्रेस में हर रियासत की नशिस्तों की तादाद का तयन करने में मदद करते हैं और रहनुमाई करते हैं कि कैसे 675 अरब डॉलर से जायद हर साल कम्युनिटीज में विफाकी फंडिंग में खर्चे किए जाते हैं। 2020 मर्दमशुमारी आसान है। इन सवालात को मुकम्मल करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं।
आप एक कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल फोन से ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं। दिन में 24 घंटे। आप फोन के ऊपर या कागजी सवालनामा इस्तेमाल करते हुए भी जवाब दे सकते हैं। अगर आप जवाब देते हैं, हो सकता है हमें आपसे मुलाकात करने के लिए मर्दमशुमारी ब्यूरो इंटरव्यू लेने वाला ना भेजना पड़े। अगर आप जवाब देर से देते हैं या अगर हमारे पास आपसे आने के लिए मजीद सवालात हो या दीगर सर्वे के लिए, हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वाला शायद अब भी आपसे मुलाकात करने के लिए आ सकता है। आपकी मालूमात राजदाराना है। विफाकी कानून आपके जवाबात की हिफाजत करता है। आपके जवाब सिर्फ शुमारियात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और ये किसी हुकूमत की एजेंसी या अदालत के जरिए आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको इंटरनेट सवालनामे के एक फौरी दौरे पर ले जाएंगे। वीडियो में बाद में कदम ब कदम हिदायत फराहम की जाएंगी। जब आप my2020 census.gov का दौरा करेंगे, आप मवाद में से मर्दमशुमारी आईडी या सेंसस आईडी को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करेंगे, जो आपको मेल की गई थी या आपके दरवाजे पर छोड़ दी गई थी। हम आपसे करने को कहेंगे, अपने पते की तस्दीक करें और अपना नाम और फोन नंबर फराहम करें। अगला, हम आपसे इस 1 अप्रैल 2020 पर इस पते पर रहने या कयाम करने वाले लोगों की तादाद का शुमार करने को कहेंगे और आपके पते पर रहने या कयाम करने वाले हर शख्स के नाम फहरिस्त करें। हम आपको उन लोगों को शामिल करने की याद दहानी भी कराएंगे जो लोग हो सकता है छूट गए हों। हम पूछेंगे कि क्या घर मिल्कियत में है या किराए पर, और घर का मालिक कौन है या किराए पर कौन देता है। हम हर शख्स से उनसे मुताल्लिक सवाल करेंगे। जिन्स, तारीख पैदाइश और उम्र, हिस्पानवी, लातीनी या हिस्पानवी नजाद, और नस्ल। अगर एक पते पर एक से ज्यादा शख्स हैं, हम पूछेंगे कि उनके कुंबे के सरबराह से क्या ताल्लुक है। आखिरकार हम पूछेंगे कि आया बाज औकात कोई किसी दूसरे पते पर कयाम फरमाता है या नहीं। अगर आप शुरू करने के लिए तैयार हैं, अभी my2020census.gov पर जाएं। ऑनलाइन सवालनामा अंग्रेजी और 12 गैर अंग्रेजी जबानों में दस्तयाब है। जबान मुंतखब करने के लिए ग्लोब की छवि पर क्लिक करें और जुबान का नाम मुंतखब करें या किसी भी स्क्रीन के निचले हिस्से पर जुबान का नाम मुंतखब करें। अगर आप किसी जुबान को तलाश कर रहे हैं और वो फहरिस्त में दर्ज नहीं है, तो परेशान न हो। ये वीडियो एक कदम ब कदम मुजाहिरा दिखाएगी। देखते रहे। आपको एक सेशन में 2020 मर्दमशुमारी मुकम्मल करना होगी। अगर आप बाहर निकल जाते हैं, आपको दोबारा शुरू करना होगा। शुरुआत करने के लिए स्टार्ट क्वेश्चनियर मुंतखब करें। पहले अपना 12 अददी मर्दमशुमारी आईडी या सेंसस आईडी दाखिल करें। आपका मर्दमशुमारी आईडी या सेंसस आईडी इस मवाद में मौजूद है जिसे हमने आपके पते पर मेल किया था या आपके दरवाजे पर छोड़ दिया था। अगर आपके पास एक मर्दमशुमारी आईडी या सेंसस आईडी नहीं है, लॉगिन बटन के नीचे रब्त का इंतखाब करें और अपने पते से मुताल्लिक इजाफी सवालात का जवाब दें। आप फिर भी जवाब देने के काबिल होंगे। फिर तस्दीक करें कि आप दिखाए गए पते के लिए 2020 मर्दमशुमारी सवालनामा मुकम्मल कर रहे हैं। हाँ के लिए यस या ना के लिए नो मुंतखब करें। अगर आप 1 अप्रैल पर इस पते पर रहेंगे, हाँ मुंतखब करें, वरना ना मुंतखब करें। ये नेक्स्ट बटन आपको आगे लेकर जाता है और ये प्रीवियस बटन आपको वापस लेकर जाता है। अपने ब्राउजर पर आगे या वापस बटन इस्तेमाल ना करें, वरना हो सकता है आपको शुरू से इब्तिदा करनी पड़े। अगला, अपना नाम और टेलीफोन नंबर दाखिल करें। बराए मेहरबानी अपना नाम अंग्रेजी हरूफ में फराहम करें। बाज़ दफा हो सकता है कि स्क्रीन पर एक पैगाम जाहिर हो जो आपसे अपने जवाब की पड़ताल करने या इजाफी मालूमात दाखिल करने की दरख्वास्त कर सकता है। इस नेक्स्ट बटन मुंतखब करने से कबल जो आपने दाखिल किया है उसका जायजा लें। 1 अप्रैल 2020 पर इस पते पर खुद को शामिल करके लोगों की तादाद दाखिल करें जो यहाँ रहेंगे या कयाम करेंगे। सवालात की मदद के लिए खत कशीदा रवाबित पर क्लिक करें। यकीनी तौर पर उन लोगों की तादाद वहाँ शुमार करें जहाँ वो आम तौर पर रहते और सोते हैं। अगर उसके पास आम रिहायशगाह नहीं है, उनका शुमार वहाँ करें जहाँ वो 1 अप्रैल पर कयाम फरमाएंगे। तमाम उम्र के बच्चे शामिल करें।
करीबी या तौसीशुदा खानदान के अरकान, लोग जो आपसे ताल्लुक नहीं रखते हैं, और रहने के लिए मुस्तकिल जगह के बगैर यहाँ रहने वाले लोग। ऐसे किसी शख्स को शामिल न करें जो साल का ज्यादातर हिस्सा इस पते से दूर गुजारता हो, जैसा कि कॉलेज तालिब इल्म, मुसल्ला अफवाज के अहलकार, नर्सिंग होम, पागल खाना, जेल, कैद, हिरासती मराकज वगैरह में रहने वाले लोग, या मुलाकात करने के लिए आने वाले लोग जो आमतौर पर कहीं और रहते और सोते हैं। इन लोगों का किसी और तरीके से शुमार किया जाएगा। फिर इस पते पर रहने या कयाम करने वाले हर शख्स के नाम की फहरिस्त बनाएं। मजीद लोगों को शामिल करने के लिए ऐड अनदर पर्सन लेबल करदा बटन मुंतखब करें। हम उन लोगों का इखराज नहीं करना चाहते जो 1 अप्रैल को इस पते पर रह रहे होंगे। अगर आप किसी को शामिल करना भूल गए हैं जो यहाँ रह रहा है, हाँ के लिए यस दाखिल करें और उन नामों का इंदराज करें, वरना ना के लिए नो मुंतखब करें। अब आप इस पते पर घर से मुताल्लिक अगले 2 सवालात के लिए तैयार हैं। 1 अप्रैल पर क्या घर, अपार्टमेंट या मोबाइल घर इस पते पर इस कुंबे में एक रहन या कर्ज बशमूल होम इक्विटी लोन के साथ आप या किसी और की मिल्कियत है? इस कुंबे में आपकी या किसी और की आजाद और शफाफ बगैर रहन या कर्ज के मिल्कियत है? किराए पर या किराए की अदायगी के बगैर कब्जा? फिर इस घर, अपार्टमेंट या मोबाइल होम के मालिकान या किराएदारान के नाम मुंतखब करें। अगला, हम हर फर्द के बारे में कुछ सवालात पूछते हैं जो आपने पहले फहरिस्त किए थे। पहले हम सवाल करते हैं कि क्या ये शख्स मर्द है या औरत। हम आपसे महीना, दिन और उस शख्स के पैदाइश का साल दाखिल करने को भी कहते हैं। यकीनी बनाएं कि 1 अप्रैल 2020 के मुताबिक जाहिर होने वाली उम्र दुरुस्त हो। अगला, हम हिस्पानवी नजाद और नस्ल से मुताल्लिक पूछते हैं। बराए मेहरबानी इन दोनों और अगले सवाल का जवाब दें। इंतखाब करें कि क्या ये फर्द हिस्पानवी, लातीनी या हिस्पानवी नजाद नहीं है। मैक्सिकन, मैक्सिकन अमरीकी या चिकानो, पोर्टो रिकन, क्यूबन या एक और हिस्पानवी, लातीनी या हिस्पानवी नजाद। अगर आपने आखिरी जवाब मुंतखब किया है, मुंदरजा झेल खाने में मजीद तफसीलात दाखिल करें। अगला, हम नस्ल से मुताल्लिक पूछते हैं। एक या मजीद पड़ताल खानों का इंतखाब करें। सफेद, काला या अफ्रीकी अमरीकन, अमरीकी भारतीय या अलास्का मकामी, चीनी, फिलिपीनी, एशियाई भारतीय, वियतनामी, कोरियानी, जापानी, दीगर एशियाई, मुकामी हवाईयन, सामोआन, चिमारो, दूसरे पैसिफिक जजीरे के रहने वाले या कुछ दीगर नस्ल। खानों में तफसीली नजात दाखिल करें जो ऐसे लगते हैं। इसके अलावा दीगर लोग भी ये सवालात देखेंगे। इस शख्स का कुंबे के सरबराह से क्या ताल्लुक है? मुंतखब करें। जिस मुखालिफ शोहर या बीवी या शरीक हयात। जिन्स मुखालिफ गैर शादीशुदा साथी। एक ही जिन्स का शोहर या बीवी या शरीक हयात। एक ही जिन्स का गैर शादीशुदा साथी। सगा बेटा या बेटी। मदबनी बेटा या बेटी। सोतेला बेटा या सोतेली बेटी। भाई या बहन। वालदा या वालिद। पोता, पोती या नवासा, नवासी। इज़्दिवाजी वालिदैन। दामाद या बहू। दीगर रिश्तेदार। कमरे में साथ रहने वाला या घर के साथ रहने वाला या रूममेट और हाउसमेट। रजाई बच्चा या फॉस्टर या दीगर गैर रिश्तेदार। हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। कुछ लोग एक से ज्यादा जगह रहते या कयाम फरमाते हैं और हमने ये यकीनी बनाना है कि हर किसी का सिर्फ एक दफा शुमार किया जाए। किसी का भी नाम मुंतखब करें जो आम तौर पर कहीं और रहता या कयाम फरमाता है, वरना नन ऑफ द अबव मुंतखब करें। अगर एक शख्स वाकई आम तौर पर कहीं और रहता या कयाम फरमाता है, मंदरजा झेल में से क्यों की वजह मुंतखब करें। वालिदैन, दादा, दादी, नाना, नानी या किसी और शख्स के साथ रहने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, फौजी जिम्मेदारी के लिए,
काम या कारोबार से करीब रहने के लिए, नर्सिंग होम या ग्रुप घर में, जेल या कैद में, मौसमी या दूसरी रिहायशगाह पर, या दीगर वजह के लिए। जबरदस्त काम, अब आप अपने जवाब भेजने के लिए तैयार हैं। 2020 मर्दमशुमारी मुकम्मल करने के लिए सबमिट क्वेश्चनियर टाइप करें। आप अपने पते और आज की तारीख के साथ एक तस्दीकी सफा देखेंगे। यही है, आपने 2020 मर्दमशुमारी ऑनलाइन मुकम्मल कर ली है। शुक्रिया। अब आप ब्राउजर बंद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेंसस मर्दमशुमारी 2020। आई होप आपको अब इसको फिल आउट करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि ये बहुत बहुत अहम है आजकल, और इससे आपकी फंडिंग, कांग्रेस आपकी फंडिंग करती है आपकी कम्युनिटी के लिए। तो ये प्लीज़ आप ज़रूर लाजमी सेंसस 2020 फिल कीजिएगा। अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क की रियासत के कुछ वसाइल जो वालिदैन के लिए हैं। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड आरबन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है लॉन्ग आइलैंड रीजनल बाइलिंगुअल एजुकेशन रिसोर्स नेटवर्क। ये तमाम लॉन्ग आइलैंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ काम करती है। 125 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स है लॉन्ग आइलैंड में, 125 नासौ सफक दोनों में ये काम करती है। और ये दो लसानियत की तालीम के न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिस और वर्ल्ड लैंग्वेजेस बाइलिंगुअल ऑफिस के साथ इनकी सरमायाकारी है, और इसको जेर इंतजाम है ये ईस्टर्न सफक बोसीज के। वालिदैन सहूलियात हासिल करने के लिए इस महकमे से राब्ता कर सकते हैं। ये है ऑफिस न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन एंड वर्ल्ड लैंग्वेजेस। इनका मकसद है कि तलबा को बेहतरीन तालीम और निस्बत की रसाई हासिल हो, जिनकी जबान जो मादरी जबान है वो अंग्रेजी नहीं है, वो घर में कोई और जबान बोलते हैं, वो अंग्रेजी सीख रहे हैं या सीखने के अमल में हो। ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो हैं उनको मुस्तकबिल में उम्दा मौक़े हासिल हो, और वो उनको पेश करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये उनकी वेबसाइट है। अंग्रेजी ज़बान सीखने वाले वालिदैन के लिए वसाइल, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां ले जाएगा। आप जैसे कि ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इसमें रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए, जिनके बच्चे दो ज़बानें घर में बोली जाती हैं। वालिदैन के लिए गाइड है, जिनके बच्चे अंग्रेजी ज़बान लर्नर्स हैं, वो दो उनकी लैंग्वेजेस हैं, ज़बानें हैं, वो घर में दो ज़बानें बोलते हैं। अगर आप ये काफी ज्यादा जबानों में मिलता है। अगर आप ये देखें, एक प्लस साइन आपको नजर आएगा, अगर आप प्लस साइन पर क्लिक करें और उर्दू का इंतखाब करें तो आपको जो ये पूरी गाइड है ये आपको उर्दू में मिल जाएगी, जिसमें आप उर्दू जबान में ये सारी कुछ पढ़ सकते हैं मालूमात। जो वालिदैन के लिए गाइड है, ये अंग्रेजी जबान लर्नर, ये गाइड है, कुछ इस तरह की दिखती है। आप चाहते हैं तो मैं आपको ये खोल के भी दिखा सकती हूँ। ये है हमारी गाइड, जो कि बाइलिंगुअल माँ बाप और बच्चों के लिए है। ये तमाम की तमाम उर्दू में है, आप प्लीज जाके ये पढ़िएगा। और इससे आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। वालिदैन का है एक बिल ऑफ राइट्स। अगर आपके बच्चे जो हैं वो दो जबानें सीख रहे हैं, घर में कोई और पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, तो उनके कुछ बिल ऑफ राइट्स जो हमारी न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनके हकूक स्पेसिफाई किए हुए हैं, उनको बताया हुआ है। तो ये उनकी देखें स्क्रीनशॉट है वेबसाइट की। तो अगर आप यहाँ जाएंगे और उर्दू पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको ये एक रेड एरो नजर आ रहा है, तो वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा जो बिल ऑफ राइट्स है वो आपको उर्दू में नजर में मिल जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ।
ये जी, वालिदैन के हकूक का बिल बराए न्यूयॉर्क रियासत की अंग्रेजी जबान के लोगों के लिए। तो इसमें अगर आप गो थ्रू करेंगे तो कुछ हकूक हैं आपके जो आपको न्यूयॉर्क स्टेट देता है, जिनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि पहला ये कहते हैं कि आपके बच्चों का ये हक है कि वो किसी भी जिले में जहां उनकी रिहाइश है वहां वो मुफ्त सरकारी तालीम हासिल करें। दूसरा हक, आपसे वो ये नहीं पूछ सकते कि आप हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड दें, आप वीजा बताएं, आप अपना इमिग्रेशन स्टेटस बताएं, आप ग्रीन कार्ड दिखाएं। ये चीजें वो आपसे नहीं मांग सकते। अगर आप यहाँ रिहाइश कर रहे हैं तो आपके बच्चों को उनको वो सरकारी तालीम देनी पड़ेगी। तो इस तरह के काफी हकूक हैं जो आपको, मेरा ख्याल है हर एक इंसान को, और स्पेशली जो कम्युनिटी जिनकी बच्चे दो दो लैंग्वेजेस लेते हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। और ये न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा आसान बना दिया क्योंकि आपको आपकी लैंग्वेज में और आपकी जबान में सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड में वापस, तो ये मैंने आपको दिखाया है कि पेरेंट्स बिल ऑफ राइट्स, वालिदैन के लिए जो राइट्स है। अब रमीशा आपको बताएंगी इसके बारे में। अब आते हैं नाइसेथेल और नाइसेस्लेट के बारे में, जो कि ये भी एक गाइड है आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि नाइसेथेल और नाइसेस्लेट में क्या फ़र्क है। तो आगे चलते हुए हम आते हैं पहले नाइसेथेल। नाइसेथेल बेसिकली अगर आप ये स्क्रीन पे देखेंगे तो पहला लिंक है जो कि आपके बच्चों को बेसिकली नाइसेथेल ये है कि जैसे ही आपके बच्चे किसी पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो वो टीचर जब उन्हें पता लगता है कि आपके बच्चे 2 ज़बानें बोलते हैं, तो नाइसेथेल वो पहला टेस्ट है जो आपके बच्चों को वो देते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आपका बच्चा कौन से लेवल पर है और वो उस लेवल से किस लेवल तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि वो उसको ESL में ना डालें ताकि उनको अच्छी सही तरह प्रॉपर एजुकेशन मिले। अब ये लिंक जो आप देख सकते हैं नाइसेटेल का, उस लिंक से आपको नाइसेटेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आगे चलते हुए ये वही नाइसेटेल के बारे में। अब आते हैं नाइसेस्लेट। नाइसेस्लेट बेसिकली एक एनुअल टेस्ट है बच्चों के लिए जो कि ESL में होते हैं। तो नाइसेस्लेट एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए टीचर्स ये पता करते हैं कि वो जो बच्चे हैं जो ESL में हैं वो अब किस लेवल पर हैं, क्या उन पे पढ़ाई का कितना असर हुआ है, वो किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे ही मैं अपने हाई स्कूल गई थी, कि मैं यहाँ आई थी तो मैं 11th में आई थी, तो जैसे मैं आई थी मैंने एक नाइसेस्लेट लिया था। तो नाइसेस्लेट के बाद उन्होंने कहा था कि मैं बस 1 मार्क से रह गई थी जिससे मैं ESL में नहीं निकल सकी। तो उसके बाद 1 साल में ESL रहने के बाद ESL क्लासेस ली, कुछ रेगुलर थी कुछ ESL थी, तो नाइसेस्लेट लिया तो मैं ESL से निकल गई क्योंकि मेरा लेवल ऊपर हो गया था कि उन्होंने कहा कि आपको ESL क्लासेस की अब जरूरत नहीं है। तो नाइसेस्लेट वही है, या आपके टेस्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ने में कैसे हैं, इंग्लिश में लिखने में कैसे हैं, सुन कैसे रहे हैं, और आप इवन एक वर्बल होता है जो आपसे वो कुछ सवाल पूछते हैं और आप उनके जवाब देते हैं। तो ये लिंक जो है वो आपको सीधे उस नाइसेट के पेज पे ले जाएगा और आपको पूरा वो ब्रोशर दिखाएगा और सारी इंफॉर्मेशन जो हम आपको बता रहे हैं वो इस लिंक पे मौजूद है। अब आगे चलते हुए ये है हमारे प्रोफिशिएंसी लेवल जो कि महारत के लेवल्स हैं। तो वहाँ पे जो कि इस स्लाइड में उर्दू में लिखा है, मैंने अपने लिए भी इंग्लिश में भी निकाला हुआ है ताकि मैं आपको थोड़ा से बता सकूं। तो जो पहला है, जो आपको सबसे पहला दिखेगा वो है एंटरिंग यानी कि बिगिनिंग, यानी सबसे पहला। इसमें जो है वो आप देखते हैं कि एक बच्चा जो एंटर कर रहा है उसको काफी ज्यादा लोगों की जरूरत है, काफी मदद चाहिए उससे ताकि वो इंग्लिश में आगे बढ़ सके। ये सबसे पहला लेवल है जो कि ELL की जो सर्विसेज हैं उसके लिए उनकी वाकई जरूरत होती है। अब आते हैं अगला लेवल, वो है इमर्जिंग, यानी कि जो लाइक इंटरमीडिएट है लेकिन थोड़ा सा है। तो उसमें भी जो है लाइक वो शुरुआत का नहीं है लेकिन वो सेकंड स्टेप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उस स्टेप में भी उन्हें काफी ज्यादा टीचर्स की और थोड़ी अलग अलग सहूलियत यानी एक्स्ट्रा टाइम और सारा कुछ उसकी जरूरत पड़ती है। आते हैं तीसरा लेवल जो कि है ट्रांजिशनिंग इंटरमीडिएट, यानी ये बाकी इंटरमीडिएट है। तो इसमें जो है बच्चा जो है आगे बढ़ रहा होता है, उसको अपने आप पे डिपेंड कर रहा होता है, वो ज्यादातर टीचर्स की मदद नहीं लेता, ज्यादातर ELL यानी कि उर्दू से इंग्लिश की डिक्शनरी या फिर इंग्लिश से उर्दू की डिक्शनरी ऐसी चीजों की मदद नहीं लेता और वो सही तरह बोल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आते हैं उसके बाद एक्सपेंडिंग।
यानी कि एडवांस्ड लेवल जो कि फोर्थ है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, उसमें ये दिखता है, उसमें बच्चा आगे बढ़ तो चुका होता है लेकिन थोड़ा सा बस पीछे रहता है, थोड़ा सा, जाके उसको थोड़ी सी मदद चाहिए होती है, और उसके अंदर भी उसको थोड़ी बहुत मदद चाहिए होती है। अब आते हैं लास्ट लेवल पे जो कि है कमांडिंग, यानी कि सबसे ऊपर सबसे आला लेवल। इसमें यह है कि आपके बच्चे को इंग्लिश आती, पढ़ना आता है, लिखना आता है, सुनना और बोलना बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, वो सब पहले 4 लेवल से पार कर चुके हैं, और वो अपने आप से अब सारी रेगुलर क्लासेस में खुद जा सकते हैं। आपको यही जो चार्ट है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसी चार्ट को खोल के अपने किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हुए अब हिना आपको बताएंगी कि ये पेज क्या है। जी, ये भी पेज आपको मिलेगा पेरेंट्स बिल ऑफ राइट्स, वालिदैन के हकूक के राइट से एज न्यूयॉर्क स्टेट्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो इसमें कुछ उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं, कुछ बताई हैं चीजें जो आप अपने बच्चों के साथ घर में कर सकते हैं। बेसिकली जो न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ये रिकग्नाइज करती है कि जो दो लोग दो लैंग्वेजेस बोलते हैं और सीखते हैं, वो उनका एक डिफरेंट लेवल है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी लैंग्वेजेस आए उतना हमारे लिए सबके लिए बेहतर है, आप ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो इस चीज को इनकरेज करते हैं। तो अगर आपके बच्चे और आपके घर में दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिसको आप ज्यादा उसको इनकरेज करें और सपोर्ट करें। तो सबसे पहले तो आप जो अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा घरेलू जबान में, आपकी जो मादरी जबान है वो उसमें बोलने की कोशिश करें, उसको उनमें स्टोरी सुनाएं, कहानियां सुनाएं, ताकि उसमें उसको महारत मिले। उसके अलावा आपने बच्चे पर जाहिर करें कि आपकी घरेलू जबान की अहमियत क्या है, उनको बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो आप उधर वापस जाते हैं तो वो भी उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने बच्चे का लाइब्रेरी कार्ड बनाएं, लाइब्रेरी में उनको लेके जाएं, उनको बताएं। अगर आप अपनी लाइब्रेरी में भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि वहाँ आपके जबान की भी बुक्स वगैरह मौजूद हों, किताबें मौजूद हों, आप वो बच्चों के लिए लेके आए, उनके साथ उसको पढ़ें। दूसरी बात है कि आप जरूर जरूर अपने जो वो हैं स्टाफ या टीचर्स या असातिज़ा, उनके साथ एक टाइम अपना स्केड्यूल करें जिसमें आप उनके बारे में बात कर सकें, बच्चों के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में, वो स्कूल में कैसा जा रहे हैं, कि उनको किसी चीज का हर्ज तो नहीं हो रहा। उसके अलावा आप ये प्लीज बिल ऑफ राइट्स और अपने हकूक जरूर पढ़िए। आप डिफरेंट डिफरेंट उनको बच्चों को ये अजायब घर, जूस लेके जाएं, जो कि काफी कम कीमत में या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी कभार सैटरडेज को लगे होते हैं, आप उनको उधर लेके जाएं, उनसे उधर उसी जबान में बात करें ताकि वो उसमें उनको महारत हासिल हो। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी मतलब जैसा उर्दू बोलती हूँ, मैं घर में वो सिर्फ मुझे अंग्रेजी में ही जवाब देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ उर्दू में बोलूं ताकि वो उनको कम से कम समझ आए, वो कभी कभी वापस जाएं या कभी किसी से बात करें तो वो कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें। मीडिया है, जिस तरह मूवीज हैं, आप मूवीज उनको दिखा सकते हैं उर्दू में, हिंदी में, ताकि उससे उनको ज्यादा से ज्यादा वो सुने और वो समझें। तो ये कुछ हमारी टिप्स थे जो कि आप घर में कर सकते हैं अगर आपके पास आप 2 ज़बानें बोलते हैं। अच्छा, तो अभी आपको क्योंकि हमने मेंशन किया कि जो बिल ऑफ राइट्स है वालिदैन के लिए हकूक हैं जो उनके, अगर उस हकूकों में आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ हकूक आपको नहीं मिल रहे या आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं, तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU के साथ न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पेरेंट हॉटलाइन बनाई है कि वो उसको कॉल करें, और वो अगर, लेकिन फिर ये आपको याद दहानी करानी पड़ेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो अगर आपके हकूक नहीं मिल रहे, अगर आपको फील हो रहा है कि आपके जो बच्चे के हकूक हैं वो नहीं मिल रहे, तो आप तब ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्कूल का मामला है, कोई डिस्ट्रिक्ट का मामला है, तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कॉल करें, आप NTC से रुजू कर सकते हैं, आप आर्बन से रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हकूक का मामला है तो आप प्लीज ये वेबसाइट है उनकी, अगर आप ये देखें, ये वेबसाइट है, लिंक है, और आप इसमें जाके आप अपने उनसे बात कर सकते हैं। ये उनका नंबर 8004698224 8004698224, और ये तहरीरी आप उन पे राब्ता कर सकते हैं इस मामले में। तो अब हम जरा कुछ हमारे पास दरअसल वक्त भी जरा कम है, तो
थोड़ा सा रमीशा, आई थिंक हम आगे एक स्लाइड 2 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये नेक्स्ट वर्कशॉप पे कर लेंगे। बिल्कुल। सो जैसे हिना ने कहा, हम 1-2 स्लाइड्स पे जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम ये इन स्लाइड्स में अगर हम आपसे बात करते हैं तो बात हम यही करना चाहते हैं कि आप, चूंकि हम आपको सारे सहूलियात के बारे में बता जरूर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप पे ज्यादा जोर मत डालें, आप अपने लिए कुछ वक्त भी निकालें। तो अब ये जैसे आपको दिख रहा है कि आप ऐसे एक पोजीशन में बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके में बैठे, पर आप किसी भी जिसमें आप तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें बैठे और सांस को, गहरी सांस अंदर लें और गहरी सांस बाहर लें। अब सांस लेना क्या होता है, ये बेसिकली आप रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, लेकिन आप नोटिस नहीं करते। जैसे कि एक फूल को सूंघना, फिर एक शम्मा को बुझाना भी होता है, जो कि इस कैंडल की पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। अब कोई बात नहीं। तो एक शम्मा को बुझाना भी होता है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। अब आगे चलते हुए हम आपको ये वीडियोस खोल के जरूर दिखाते हैं। ये आई थिंक ये जल्दी से दिखा देते हैं, छोटी सी है। बिल्कुल दिखा देते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि इसको, इसके जरिए आप कैसे अपने ब्रीदिंग को, अपने सांस लेने को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसके साथ साथ सांस बाहर लें और अंदर लें। बेसिकली आपको यही दिखा रहे हैं। बेसिक ये आप प्लीज अपने बच्चों के साथ जरूर ट्राई कीजिए। आपको पता है आजकल जरा स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा है, कोविड-19 का भी, घर से सारे काम कर रहे हैं, बच्चे भी घर से स्कूल जा रहे हैं, तो जरा काफी बिल्डअप हो जाता है। तो इसको ज़हनी तनाव को हटाने के लिए ये ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च शो करती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप सांस अच्छी बाहर और अंदर करें तो उसका आपकी जिस्मानी और ज़हनी सोच या मेंटल उस पे, हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो रमीशा, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम है। बिल्कुल। तो जो चौथा सेशन है वो भी इसी तरह का वेबिनार होगा, बच्चों की समाजी जज्बाती पहलुओं को फरोग देने के तरीके और बच्चों में ज़हनी दबाव कम करने के तरीके, और ऐसे गैर यकीनी औकात और हालात में अपने एहसासात का इजहार करना कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ हम दोस्ताना खानदानी सरगर्मियों पे बात करेंगे। तो आपको लिंक, हम रजिस्ट्रेशन लिंक ईमेल कर देंगे, जिस पे आप फिर जाके अपने आप को अंदराज करा सकते हैं। और आपसे अब नेक्स्ट सेशन में हम मुलाकात करेंगे। लेकिन एक बार हम बहुत बहुत शुक्रिया कर दें फिडेलिस का, उन्होंने बहुत जो ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी और जो हमें उन्होंने मालूमात दी सबको इसके बारे में, तो उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। फिडेलिस, आप जी, अगर आप लोग कुछ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ। आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे बता सकती हैं। ठीक है, आपका कांटेक्ट नंबर और सब कुछ हमारे पास आ गया। किसी ने हमसे पूछा तो हम आपका वो कांटेक्ट नंबर उनको शेयर कर देंगे। जरूर। शुक्रिया बहुत। शुक्रिया।